हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। बीएसएससी सीजीएल 3 जो है वो परीक्षा आप देख रहे हैं, नोटिस आया था कि 5 मार्च 2023 को संभावित है। मतलब ये अभी संभावित है, ऐसा नहीं है कि इसमें तय है। और हलचलें भी उतनी नहीं है जितनी और भी 3 शिफ्ट में होनी थी, अब एक ही परीक्षा होगी। हलचलों के आधार पर कहे तो अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन क्या रूल्स है, क्या कितने दिन पहले तक आप इंतज़ार कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड है जो कि आ सकता है। तो ये नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं। ये नोटिस इंटर लेवल का 9/12/2020 में इसमें स्पष्ट रूप से बीएसएससी द्वारा लिखा गया है कि परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी परीक्षार्थियों द्वारा ससमय प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सके। इतना समय इसलिए भी आवश्यक है कि यदि परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो या उसे डाउनलोड करने में कठिनाई हो, तो इन कठिनाइयों का ससमय निष्पादन निराकरण किया जा सके। इस परीक्षा में तो यहाँ भी अनेक अभ्यर्थी राज्य के बाहर रहे, जिन्हें वापस आकर परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता। ये इंटर लेवल का है, मतलब एक सप्ताह पहले, अगर एक सप्ताह पहले जोड़ते हैं तो, क्योंकि महीना जो है ये 28 तारीख को, तो कम से कम जो है अगर कहें तो आज 25 है और 26-27, अगर मैक्सिमम भी लेते हैं तो 27 तारीख, 27 तक भी अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो ये आपको मानना पड़ेगा कि परीक्षा की अभी टल गई है। लेकिन फिर भी अभी 1-2 दिन है तो वेट कर सकते हैं। हालांकि सुगबुगाहट उस तरह की नहीं है जिस तरह की एग्ज़ाम होती है, फिर भी जो रूल्स है उसके अनुसार है जो कि आप वेट कर सकते हैं। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि अभी 7 दिन पूर्व अभी बचा हुआ है। अगर ये भी समय सीमा खत्म हो जाएगी तो आप मान सकते हैं कि एडमिट कार्ड है जो कि अब नहीं होगा और परीक्षा है जो कि टलेगी। तो आप लोग 1-2 दिन और वेट कर ले, और कोई अपडेट इस संबंध में आता है तो ज़रूर बताऊंगा। अब आते हैं आज की खबरों पर। सहायक प्रोफेसरों की बहाली प्रक्रिया है जो कि रद्द कर दी गई है। तो पटना हाई कोर्ट के आरक्षण के मापदंड का पालन न करने के राज्य के 12 विश्वविद्यालयों के 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसले का असर कुछ विषयों की बहाली पर नहीं होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 10 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने अपने फैसले में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कानून के तहत आरक्षण नियमों को पालन कर नए सिरे से विज्ञापन प्रकार इन पदों की पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने कहा है। यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विषयों जैसे अरबी, फारसी व अन्य असिस्टेंट नियुक्ति पर इस आदेश का प्रभाव इनकी संख्या लगभग 100%, मतलब इन पर नहीं पड़ेगा। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़े अधिवक्ता पीके शाही समय महाधिवक्ता नहीं बने थे, वकील थे, और ये सब है। यह आरक्षण के 50% सीमा से बहुत अधिक है। आरक्षण की सीमा के कारण ही ये है जो कि रद्द हो गया। मेनली है 50% को जो सीमा था उसका उल्लंघन हुआ है। और इन विषयों पर जिन नियुक्ति हो चुकी है, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी, 1213 पद सामान्य के लिए कुल 4638 पद में रखे गए। मतलब 4600 का लगभग है, जो कि 50% माना जाए तो 2300 पद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने पद रह गए? 1223 पद है। 52 विषयों में 67,000 है जो कि आवेदन आया था, और 4638 पद थे टोटल। 2020 में ये निकला था 67,000 आवेदन आया था। सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक विज्ञान, इसके बाद विज्ञान, मानविकी व कॉमर्स और अन्य संकाय के आवेदन मिला था। अनारक्षित के 1223 सीटें, एससी के 1187, बीसी के 344, बीसी महिला के 207, फ्रीडम फाइटर 26, ईबीसी के 1222। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो अनारक्षित की जो सीटें हैं उससे भी ज़्यादा है, जो कि ईबीसी के सीटें हैं, फिर एससी के सीटें हैं। तो ये टोटल है, इस कारण है जो कि ये रद्द कर दिया गया है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ जो कि अपील कर सकती है सरकार। अध्ययन है जो कि अभी सभी स्तर करने के बाद आगे का निर्णय लेगा। हालांकि कानून भी तो इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में भी, लेकिन सभी स्तर अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय चयन हो सकता है। वहीं हिंदी जैसे कई साक्षात्कार हो चुका है, बस अंतिम परिणाम आना है जो कि बाकी है। तो ये देखना है कि 50% जो सीमा है वो टोटल, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ये वैकेंसी जो दिखती है, मान लीजिए जो लोग पहले से ही जनरल के बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये सीटें कम हो सकती थी। ये आयोग है जो कि सरकार देख सकती है।
उसके बाद आते हैं कहाँ से कितने इसमें आवेदन आए थे। 66,067। बिहार से करीब 33,000 था। उत्तर प्रदेश से 18,000 इसमें आवेदन आए थे। पश्चिम बंगाल से 4,000। झारखंड से 22। सबसे कम गोवा, मिजोरम और नागालैंड से 1-2 आवेदन आए। आयोग की ओर से 2021 में साक्षात्कार प्रक्रिया भी आरंभ कर दिया गया था और सीटों की संख्या भी इसमें देख सकते हैं। 333 वनस्पति विज्ञान में था, 332 रसायन में, हिंदी में 292। तो ये सब पदों पर है जो कि हो रही थी और कुछ में बहुत सारे बाकी थी। अब है दूसरी खबर पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल या पदक प्राप्त खिलाड़ी राज्य में गेजिटेड पद पर होंगे बहाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 को मंजूरी दे दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता निभाने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार की नौकरी में गेजिटेड पद पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कौन कौन हो गया आपको, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ में शामिल है या पदक जीतना, सीधे गेजिटेड पद पर बहाल। अधिक खिलाड़ी संबंधित पर नौकरी का नहीं तो ऐसी 5 वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी अर्हता प्राप्त कर सके। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और सीनियर नेशनल पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी समान प्रशासन विभाग से खिलाड़ी से आवेदन भी मांग लिया है। कैबिनेट कुल 27 प्रस्ताव है जो कि स्वीकृत किया गया था। सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित वेतन स्तर क्या होगा, ये लेवल 9 का होगा। PV2 को कॉमनवेल्थ गेम में अगर आपने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक विजेता या एशियन या कॉमनवेल्थ में गेम्स में जीता है पदक, अगर आप जीते हैं तो स्वर्ण पदक विजेता है जो कि ओलंपिक खेल में सहभागिता भी है रजत में तो भी है जो कि ये उसी के आधार पर सहभागिता पर है जो 4200 ग्रेड पे है। तो अगर आप गेम्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या कांस्य पदक विजेता नेशनल में हैं तो आपको 1800 या 1900 ग्रेड पे कम मिलेगा। और बड़े तक क्रम की है जो कि इसमें क्या है, चयनित खेल विद्या उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सीधी भर्ती कुल बल का 10% के अंतर्गत होगा। सिपाही संवर्ग में पुलिस अवर और निरीक्षक समूह सीधी नियुक्ति अधिक पदों में 1% पद है जो कि खिलाड़ी को कोटा कर लिया आरक्षित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक में स्वीकृत बल का 10% पद आरक्षित रहेगा। चयनित खिलाड़ी आरक्षण की दृष्टि जिस कोटि से संबंधित होगा उन्हें, मतलब ऐसा नहीं कि सब जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार है लेकिन सारे लोगों को मिल जाएगा सीनियरिटी। लेकिन कैसे तय होगा, वरीयता ओलंपिक्स गेम्स में जो कि स्वर्ण पदक है तो वो फर्स्ट रहेंगे, सेकंड है जो कि रजत पदक वाले, फिर सहभागिता वाला। उसी तरह एशियन गेम्स में जो कि स्वर्ण पदक रजत, कॉमनवेल्थ गेम्स में उसी तरह है, सीनियर नेशनल गेम्स में फिर है, फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण, फिर जूनियर नेशनलशिप में स्वर्ण। तो ये प्रक्रिया जो कि बांट दिया गया है। उसके बाद आते हैं इस वर्ष भी डिस्टेंस मोड में जो कि बीएड है में नहीं हो सकेगा, नामांकन क्यों नहीं होगा तो इसको देखते हैं। डिस्टेंस मोड से बीएड में नामांकन को इस साल भी अभ्यर्थियों को इंतजार। 2019 में अंतिम बार डिस्टेंस मोड से 2 वर्षों बीएड को उसका नामांकन दिया गया था। इसके बाद से यह नामांकन प्रक्रिया राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं होने की वजह से बंद है। अनट्रेंड शिक्षकों के लिए डिस्टेंस मोड के एक ही मात्र बीएड करने का रास्ता था जो भी बंद है। पूर्व में बिना बीएड किए हुए शिक्षकों की बहाली होती थी, उसमें अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जो अनट्रेंड है, उन्हें डिस्टेंस मोड से बीएड करके फिलहाल राज्य के विश्वविद्यालयों में कोई उपाय नहीं है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए इंटर के रिजल्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल होंगे प्रशिक्षित शिक्षक भी बहाल होंगे। 270 शिक्षकों की जो कि इसमें नियुक्ति होगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।